हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई एजुकेशन चैनल। सो आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का, कौन सा देश 2024 में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन के अध्यक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार है? तो कौन सा कंट्री जो है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा 2024 में? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, भारत, चीन और ब्राजील 2024 में इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन होगा? तो ये होगा भारत। सो चीनी उत्पादन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है और कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा चीनी का कंजम्पशन इंडिया ही करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो बंधन बैंक के निर्देशक मंडल ने प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी और सीईओ के रूप में किसे पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दिया है? राइट, एमडी और सीईओ जो बंधन बैंक के हैं उनको दोबारा से चुना है एमडी और सीईओ नेक्स्ट टाइमलाइन के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो किनको जो है रिन्यू किया गया है एमडी और सीईओ के तौर पर? उदय कोटक, राणा कपूर, चंद्रशेखर घोष और आदित्य पुरी। तो पहले ही जो है एमडी और सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, उनको जो है नेक्स्ट 3 ईयर के लिए और अपग्रेड कर दिया गया है और एक्सटेंशन दिया गया है एमडी और सीईओ के तौर पर। बंधन बैंक का एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष और 3 साल के लिए बने रहेंगे। नेक्स्ट, कोच्चि में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी एशियाई विकास बैंक ने कितना ऋण स्वीकृत किया है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने कोच्चि को कितना ऋण जो है, कितना कर्ज देने की घोषणा की है? क्यों देने की घोषणा की है? ताकि कोच्चि में जो वाटर की स्कार्सिटी जो है, वाटर को सही तरीके से और जितना चाहिए उतना आपूर्ति किया जा सके, उसके मैनेजमेंट के लिए कोच्चि को एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना ऋण दे रही है? $200 मिलियन या $170 मिलियन या $150 मिलियन या $120 मिलियन? तो एडीबी बैंक जो है कोच्चि को $170 मिलियन दे रही है वाटर आपूर्ति के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक सहयोग एंड विकास संगठन, राइट, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा देश 2022 में अग्रणी सहायता प्रदान के रूप में उभरेगा? राइट, सो अभी आप देखेंगे दुनिया भर में जैसे यूक्रेन और रसिया का वॉर चल रहा है, फिलिस्तीन एंड इजराइल का वॉर चल रहा है, और ये तो वॉर चल रहा है। बाकी लाइक पॉवर्टी से, माइग्रेशन से या अदर अदर चीज़ों से बहुत सारे कंट्री में होम वॉर चल रहा है, राइट, गृह युद्ध चल रहा है डिफरेंट। जैसे पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो ऐसे ही बहुत सारे क्राइसिस है। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, इन सभी कंट्री में हालत बहुत खराब है। तो कौन सा जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा हेल्प किया है और 2022 में टॉप पे रहा है? तो रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। तो गाइस 2022 में जो टॉप पे रहेगा, जो अभी लिस्ट जारी होगा, तो उसमें अमेरिका जो है टॉप पे रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने थ्रू आउट 2001 से लेकर 2023 तक टोटल जो अगर डोनेशन और कंट्रीब्यूशन की बात करें, हेल्प की बात करें, तो $677 बिलियन का जो है इन्होंने हेल्प किया है 213 कंट्री को। जैसे कि सबसे ज़्यादा हेल्प किया है अफगानिस्तान, इज़राइल, इराक, इन सभी कंट्री को इन्होंने पैसे दिए हैं, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण कहाँ हो रहा है? तो जो सैन्य अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है,
उसका एक नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज का सूर्य किरण। सूर्य किरण एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच होता है। तो इंडिया और नेपाल के बीच जो ये सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है का 17वां संस्करण 17th एडिशन हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? सो जयपुर, काठमांडू, दिल्ली और पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में है। तो पिथौरागढ़ में सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है इंडिया और नेपाल के बीच, और ये 17वां एडिशन है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत सरकार से लगातार मिल रही चुनौतियों को प्राथमिक कारण बताते हुए आधिकारिक तौर पर भारत में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है? तो जो एम्बेसी होती है हर एक कंट्री का, हर एक कंट्री में, जैसे इंडिया का यूएसए में हो गया, चाइना में हो गया, पाकिस्तान में हो गया, तो हर एक कंट्री का दूसरे कंट्री में एक एम्बेसी होता है, तो दूतावास जिसको कहते हैं। तो किस कंट्री ने भारत में अपना दूतावास बंद कर दिया है अस्थायी रूप से? ऐसा नहीं कि अस्थायी रूप से बाद में स्टार्ट होगा, नो, अस्थायी रूप से भारत में अपना एम्बेसी या दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है, क्योंकि जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स थी उसको रीजन बताते हुए कि हमारा प्राइमरी प्रॉब्लम है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर दूतावास बंद कर रहे हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और पाकिस्तान। तो यहाँ पर काफी यू नो एक तरह का डिप्लोमेटिक कहा जाए तो यहाँ पर अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास परमानेंटली बंद कर दिया है। ओके, विश्व में सबसे बड़ा हिमखंड का नाम क्या है जिसने हाल ही में एक असामान्य यात्रा शुरू की है? तो आप लोगों को पता है कि जो समुद्र है उसमें से बहुत सारा एरिया जो है बर्फ से ढका हुआ है, हिमखंड है, बहुत बड़ा एरिया, ठीक है। तो उसमें से कुछ हिस्सा टूटा और टूट कर वह मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो कौन सा ऐसा बड़ा हिस्सा हिमखंड है जो कि टूट के वो टूटा, स्थिर है, बट यहाँ पर वो स्थिर नहीं है, चलना स्टार्ट कर दिया है, मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो उस हिमखंड का नाम क्या है? तो आ, फिल्चनर रोने, या A23, या रोने ए, या A23A। तो ये जो है हिमखंड का नाम है। तो इसमें से A23A जो हिमखंड है जिसका 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, आप सोच सकते हैं 40,000 स्क्वायर किलोमीटर, एक छोटा सा देश है उसमें आ जाएगा। तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक हिमखंड है जो कि टूटा है फ्लिचनर रोने से। फ्लिचनर रोने एक हिमखंड है, बहुत बड़ा हिमखंड है, और उसका ही हिस्सा A23A टूटा, और बहुत टाइम पहले, बहुत 30 साल पहले ये टूटा, और अब जो है 2023 में ये वहां से मूव करना स्टार्ट कर दिया है, चलना स्टार्ट कर दिया है। तो A23A हिमखंड जो है वो अपने जगह से मूव करना स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो इसकी एरिया की बात करें तो 4,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और 1 ट्रिलियन मैट्रिक टन इसका वजन है, राइट। 1986 में ये फर्स्ट टाइम टूटा था। किससे टूटा था? फ्लिंचनर रोने आइस सेल्फ से ये टूटा था, और 30 साल के बाद ये चलना स्टार्ट कर दिया है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल की बात हो रही है। सो महिलाओं के विरुद्ध जो हिंसा होती है उसका उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को एवरी ईयर मनाया जाता है। सो माइक्रोसॉफ्ट में नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट में जो नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर के लीडर के तौर पे, तो ग्लोबल डिलीवरी लीडर सेंटर माइक्रोसॉफ्ट में किसे नियुक्त किया गया है? तो डिलीवरी सेंटर लीडर होता क्या है? जैसे नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेटिव्स, नए लॉन्चेज को मार्केट में उसको डिलीवर करना, मार्केट में एग्जीक्यूट करना, राइट। सो इनको जो है प्रोफाइल दिया जाता है डिलीवरी सेंटर लीडर, राइट। ग्लोबल लेवल पे किसे नियुक्त किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। अपर्णा गुप्ता, आलोक ओहिरी, सत्या नडेला, या संजय मल्होत्रा।
महरोत्रा, राइट। सो अपर्णा गुप्ता को जो है ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर एट माइक्रोसॉफ्ट बनी है, राइट, जो कि इनोवेशन सॉल्यूशन एक्सीलेंट इन कस्टमर सर्विस को देखेंगी। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर पर घोल मछली को अपना राज्य मछली घोषित किया है? सो एक मछली के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज होते हैं, तो उसमें एक मछली है घोल मछली, जिसको अपना राज्य मछली घोषित किया है। घोल मछली को राज्य मछली किसने घोषित किया है? केरल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो गुजरात ने घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल, राइट। कोई भी इश्यू हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे रीडिंग मटेरियल और जॉब्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।